मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मौनारंगन चेन्नई से। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन के बारे में सब लोग जो है अपने अपनी मर्जी से वीडियो डालते हैं। हर एक का वीडियो अलग अलग किस्म का वीडियो है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं जो वीडियो डालता हूँ इसके पीछे कुछ सच्चाई भी है, कोई बल्ले बल्ले नहीं है। और जब बल्ले बल्ले का खबर ही नहीं है तो देखने वाले का जो स्ट्रेंथ भी कम है। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन असल प्रॉब्लम क्या है, यानी कि एक्चुअल प्रॉब्लम किधर है। मैं बार बार क्यों कहता कि वन रैंक वन पेंशन गवर्नमेंट किसी भी हालत में कभी भी दे नहीं सकता, कभी भी दे नहीं सकता। ये मेरा खुला चैलेंज है, चाहे कोई भी हो। हिंदुस्तान के अंदर जितने बुद्धिजीवी है सबके साथ मैं चैलेंज कर रहा हूं, सबके साथ। इसका वजह क्या है? जब मैं चैलेंज करता हूं तो कोई वजह वजह होना चाहिए ना। लेकिन जब लोगों को मालूम ही नहीं है कि वन रैंक वन पेंशन किस तरह दिया दे सकते थे, वैसे नहीं दिया। इसका इसका जो है फायदा लिया, बहुत लोगों ने नाजायज फायदा उठाया। जब डिबेट में कहते थे कि वन रैंक वन पेंशन हमारे जो जवान रिटायर किया जाता है 37 साल 38 साल की उम्र में, और बाहर जाने के बाद उसको नौकरी भी नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, फलाना नहीं मिलता, और उसका पेंशन 70% से 50% कर दिया। इस तरह के तरह तरह की झूठ, झूठ के ऊपर झूठ। और सहारा और किसका लिया है? जो शहीद परिवार है उनकी सहारा लिया। आप सबको मालूम है, ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों का सहारा किसने लिया, सबको मालूम है। 2015-16 का जो, अगर आप डिबेट का कोई भी वीडियो उठा के देखोगे, उसमें आपको 15 से लेके 20 ऐसे अफसर की डिबेट मिलेगा जो आज भी यही कह रहे हैं कि ओआरओपी टूटी, ओआरओपी मिला, लंगड़ी ओआरओपी मिला, वह असली ओआरओपी नहीं मिला, ये चिल्लाने वाले हैं, ये सारे के सारे। लेकिन इन्होंने किसका सहारा लिया? हम लोगों का सहारा लिया। लेकिन फायदा किसको मिला? फायदा किसको मिला? ये जो मिला है वो नाजायज फायदा। अच्छा चलो ठीक है, इन लोगों ने नाजायज फायदा लिया है और इनको मिला है, और हमारे भारत सरकार ने क्यों दिया इनको? क्यों दिया इनको? इसका जिम्मेवार कौन है? कसूरवार कौन है? कसूरवार हम है, कसूरवार हम है। क्योंकि इन्हीं के पीछे हम चप्पल उठा के भागते थे। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, आगे बढ़ो, हम तुम्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये क्या क्या नारा नहीं सुनाया लोगों ने। आज भी इनके जो जितने भी चाटुकार है, इन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है। कोई ऐसा मर्द नहीं है इनके ग्रुप में, कोई मर्द नहीं है। सब हिजड़े से भी बेहतर है ये। कोई सवाल नहीं करता, कोई सवाल नहीं करता। दोस्तों, 2016 में जब प्रॉब्लम शुरू हुआ था फंड्स के बारे में, तो उस टाइम सारे फंड्स इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट के अकाउंट में कैसे गया? ये था यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन का मूवमेंट था, वो ओआरओपी का मूवमेंट, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, जिसमें 40 से ऊपर संगठन थे। लेकिन सारे पैसा कहां गया? आज तक कोई नहीं पूछता ना, कोई नहीं पूछता, और जवाब वो भी नहीं देगा। आप मेजर जनरल सतबीर सिंह हो या ग्रुप कैप्टन गांधी हो या उनके जितने भी चाटुकार चंचे हो, सबको कोई भी कुछ भी बोलो,
वो है ना, कहते हैं ना, जब भैंस चलता है ना रोड पे, उसके ऊपर कितने भी पानी डालो भैंस कभी हिलेगा नहीं। उससे भी घटिया है ये सब। किसी की हिम्मत नहीं है पूछने का किसको कितना मिला है। वो पूछो, मैडम सुदेश गोयल से पूछो कि शहीद परिवार को क्या मिला है। आज सुबह एक वेटरन के जो बेटा है उसका फोन आया, कहता मेरा पिताजी बैटल कैजुअलिटी था, उसका देहांत हो गया, मम्मी का पेंशन ओआरओपी 3 में एक भी पैसा नहीं बढ़ा। कैसे बढ़ेगा? खाने वाला और कोई था ना। हम तो, हम खाने वाले में नहीं है, हम ताली बजाने वाले में है। दोस्तों अभी भी मैं बता रहा हूं, अभी भी बता रहा हूं, जो भी ड्रामा चल रहा है अभी ओआरओपी के नाम पे, मैं तो यही कहूंगा कि ड्रामा ही चल रहा है, कोई असली ओआरओपी नहीं है। अगर असली ओआरओपी चाहिए तो आपको लड़ना पड़ेगा। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो पेंशन है उसके हिसाब, उसका पेंशन जितने भी है उसके परसेंटेज के हिसाब से हमें मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो है कोई एमएसपी नहीं है, कोई ग्रुप पे कुछ नहीं है, और हर 10 साल में उनका पेंशन बढ़ता है, जब भी पे कमीशन आता है उसी टाइम। तो यहाँ पे जो है ना, दूध के दूध पानी का पानी, 25% से शुरू करो और 90% तक लेके आ जाओ उसको, खत्म, कहानी खत्म हो जाएगा ना। यही चीज जो है 2015 में लागू होने नहीं दिया, ये लागू होने नहीं दिया। दोस्तों इसमें अगर इस तरह कर दिया होता है ना, जितना मतलब लाखों रुपए में जो लेके गए हैं ना, लेफ्टिनेंट कर्नल से लेके लेफ्टिनेंट जनरल तक, उनको ये नहीं मिलता, उनको कभी नहीं मिलता। ये सारे फायदा मिलता था सिपाही, नायक, हवलदार को और जेसीओ अदर रैंक्स, ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स को। सारे फायदा मिलता था जो हमारे शहीद परिवारों को, हमारे विकलांग परिवारों को, हमारे जितने भी जो है स्पेशल पेंशनर्स का, इनका फायदा मिलता है। लेकिन इन्हीं का सहारा लेके जो ऊपर गए ना, इन्हीं के ऊपर तमाचा मारा। दोस्तों अभी 12 जनवरी को जो है, मैंने सुना आगरा में एक मीटिंग है। जो भी उस मीटिंग में जाएगा ना, ये मेरा वीडियो का जो है ना कॉपी अपने पास रख लो, वीडियो सुन लो, समझ लो। क्योंकि असली ओआरओपी 25% एक सिपाही, 27% एक नायक, 29% एक हवलदार, 31% एक नायब सूबेदार, और यहाँ पे नायब सूबेदार में ऑनरी नायब सूबेदार सबको शामिल करना पड़ेगा, और हवलदार में सारे ऑनरी हवलदार को जो भी शामिल करना पड़ेगा, और नायक में सारे ऑनरी नायक को भी शामिल करना पड़ेगा। और उसके बाद सूबेदार 34%, सूबेदार मेजर 38%, और ऑनरी लेफ्टिनेंट 41, और ऑनरी कैप्टन 44। इस तरह का अगर ओआरओपी लागू करेंगे तो कोई केस का, कोई कोर्ट केस कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इक्वल एमएसपी सब खत्म हो जाएगा यहीं पे। फिर बाद में जो सर्विस में जो नौकरी कर रहे हैं वो जाने, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाने एमएसपी का। ये जो है आप लोग अच्छी तरह अपने दिमाग में रखना। ये 5 जजेस का कमेटी, 3 जजेस का कमेटी, सब नारा बंद कर दो, सारे नारे बंद कर दो। कोई हमें किसी कमेटी का मतलब रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, क्योंकि 1 मैन जुडिशियल कमीशन का जो भी रिकमेंडेशन था सब जो है कूड़े में डाल दिया। क्या फायदा? जजेस का रिकमेंडेशन तब लागू होता है जब उसके ऊपर कोई वजन हो। अब जो लोग जो सुप्रीम कोर्ट में केस जीत रहे हैं,
उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है एक्शन नहीं ले रहे हैं, पेमेंट नहीं दे रहे हैं, तो फिर रिटायर्ड जजेस का क्या मान है? कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए जो है अगर आप लड़ना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ यही एक पॉलिसी होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए जो डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर इनकम टैक्स एग्जम्पशन में छूट होना चाहिए, लेकिन सर्विस एलिमेंट के ऊपर इनकम टैक्स लगना चाहिए। ये बात स्पष्ट रूप से डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि जितने भी डिसेबिलिटी जो बढ़ा है ये 2013 के बाद ही बढ़ा है। गवर्नमेंट ने मान लिया कि 40% का डिसेबिलिटी पेंशन फेक। अभी फेक डिसेबिलिटी पेंशन को तो बंद कर नहीं सकते, लेकिन गवर्नमेंट को हम यही मतलब सुझाव देंगे कि डिसेबिलिटी पेंशन, डिसेबिलिटी एलिमेंट के ऊपर आप एग्जम्पशन दे दो इनकम टैक्स से, लेकिन सर्विस एलिमेंट जो है वो इनकम टैक्स के दायरे में आना चाहिए। ये पॉइंट भी जो है आप लोगों को स्पष्ट रूप में ये भी मतलब आपको अपना एजेंडा पॉइंट में लिखना चाहिए। बाकी जो है ओआरओपी के संबंधित और 8वें पे कमीशन के संबंधित अगला वीडियो जो है मैं शाम को निकालूंगा। और जहां तक इस वीडियो का है, ओआरओपी असली ओआरओपी का मतलब है जो कम उम्र में कर जाता है उसके साथ जो नाइंसाफी हुआ उसको सही करने के लिए ये पॉलिसी था, और उसका नाजायज फायदा ले लिया किसी और ने। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।